Hello class 4th. Today we will start chapter 15 government. तो देखिए हम लोग घर में रहते हैं और घर में एक हमारे हेड होता है जिसके बातों को हम सब लोग मानते हैं, है ना। जैसे हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादी जी दादाजी, घर के सारे मेंबर्स उनकी बातों को मानते हैं, उनकी बातों को ही फॉलो करते हैं। ऐसे ही हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी हमारे एक हेड होता है जिसकी सारी बातों को नीचे जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, है ना। जैसे जैसे वो गाइड करते हैं, जैसे जैसे वो हमें बताते हैं वैसे ही सारे लोग काम करते हैं, है ना। तो जैसे आपके स्कूल में सबसे पहले होते हैं डायरेक्टर, फिर उसके बाद प्रिंसिपल, फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल और फिर बहुत सारा स्टाफ होता है ना। लेकिन रूल कौन चलाता है? रूल जो सबसे ऊपर होता है वही चलाता है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो पूरा देश है, पूरा जो हमारी इंडिया है, उसको भी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक हेड चाहिए। तो एक हेड होता है और उसके साथ में काफ़ी लोगों का ग्रुप होता है जो सारे मिलकर के पूरे हमारे देश को चलाते हैं। कोई भी एक मेंबर तो नहीं चला सकता। तो जो लोगों का ग्रुप होता है वो मिलकर के क्या बनाती है? गवर्नमेंट। और वो सारी जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट में जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे इतने बड़े देश को चलाते हैं। उसके लिए वो रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, जिनको कि पूरा देश जो है वो क्या करता है? फॉलो करता है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 आवर गवर्नमेंट। And in this chapter we are going to learn about central government, state government, local government। तो different levels पर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर विच यू हैव टू डू, हु लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ योर। आपके इन चीज़ों, इन जगह पर कौन कौन आपकी वेलफेयर को देखता है, टेक केयर करता है। हाउस में आपको लिखना है यहाँ पर, स्कूल में कौन लुक आफ्टर करता है, एंड इन कंट्री, इसको आप फिल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ा विशाल देश है ना, जिसमें काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। और इट इज़ लुक्ड आफ्टर बाय ग्रुप ऑफ पीपल चूजन बाय सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इतने बड़े देश को देखने के लिए लोगों का एक ग्रुप होता है ना। और जिसको चूज़ कौन करता है? सिटीज़न ऑफ इंडिया। सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग, हम ही लोग जो हैं उन लोगों को चूज़ करते हैं जो हमारे देश को चलाते हैं। दिस चूजन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट। ये जो चुने हुए लोग होते हैं जिनको कि हम चुनते हैं, वो क्या बनाते हैं? वो फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट। However, it is not possible for a small group to take care of the entire country। जो भी हो, हमारे जो इतने बड़े देश को ये पॉसिबल नहीं है कि छोटा सा लोगों का एक ग्रुप जो है वो पूरे एंटायर कंट्री को चला पाए। इसीलिए क्या होता है? हैंस देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन आर कंट्री। हमारा जो देश है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो उसको चलाती हैं। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में देखती है, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट्स का जो है रूल्स और लॉज को देखती है, एंड अभी नेक्स्ट होता है लास्ट लेवल लोकल गवर्नमेंट। सो लेट अस एक्सप्लोर दैम इन डिटेल। चलिए हम एक एक करके सारे गवर्नमेंट को पढ़ते हैं, कैसे कैसे वो रूल्स बनाते हैं, किस तरीके से एंटायर जो कंट्री है वो उसको फॉलो करता है। सबसे पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स द एंटायर कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे एंटायर कंट्री को गवर्न करती है, पूरे एंटायर कंट्री को ही रूल करती है। इट मेक्स लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू एवरी वन हु लिव्स इन द कंट्री। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये लॉज बनाती है जो कंट्री का एक एक जो नागरिक होता है, सिटीज़न जो होता है, उन सभी के ऊपर वो एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं और कुछ स्टेट्स जिनका मन नहीं है वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
पूरा स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं और स्टेट्स में जितने भी लोग हैं वो सभी के लिए वो रूल्स और लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं. इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द डिसाइडेड लॉज. इसके अलावा जो लॉज बनाए हुए होते हैं, जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है, उनको भी चलाना, मतलब उनको फॉलो करना जो है, इस आगे की तरफ उसको बढ़ाना जो है वो इसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया इज़ द पार्लियामेंट. जो सबसे ज़्यादा जिसके पास में पावर होती है, जो लॉ बनाती है, पूरे इंडिया के लिए जो लॉ बनाने का काम करती है, वो कौन करता है? पार्लियामेंट, यानी कि हमारा संसद भवन, जिसके अंदर 2 हाउसेज होते हैं. आपको सबको पता है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा. और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं? लॉज बनाते हैं, जिसको कि पूरा कंट्री जो है वो क्या करता है? फॉलो करता है. It makes laws for the country, and the laws made by the Indian Parliament are then carried out by the President, Prime Minister, and Council of Ministers across the country. ओके, तो जो लॉज बनाए जाते हैं, जो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो है मिलकर के जो लॉज बनाते हैं, उसको कैरिड आउट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का. जो सबसे हमारे इंडिया का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट. और उसके बाद हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर की जो पूरी काउंसिल होती है, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो उन सारे लॉज को कैरिड आउट करते हैं, उनको आगे चलाने का काम करते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है हेड ऑफ आवर कंट्री, जो कौन है? प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द कंट्री. हमारे इंडिया में जो हेड होता है वो कौन होता है? हेड हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट होता है. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. और जो हमारा हेड होता है, जो इंडिया का जो हेड होता है, उसको कौन इलेक्ट करता है? हमने अभी मैंने अभी बताया कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो मिल करके, और स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो सारे मिल करके हमारे जो इंडिया का हेड है यानी कि प्रेसिडेंट, उसको चुनती हैं. तो देखिए अभी आपको यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है. अभी जो हमारे भारत के जो करंट प्रेसिडेंट हैं, आप सबको पता है, रामनाथ कोविंद जी, है ना. तो मिस्टर रामनाथ कोविंद जी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी हुई है. अब आपको करना क्या है, साथ में आपको मैं होमवर्क भी देती हूँ कि आपको अब तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, उनको आपको उनके टाइम पीरियड के साथ में आपको उनकी पूरी लिस्ट बनानी है और उनको लिखना है कि कब से कब तक कौन से हमारे भारत के प्रेसिडेंट रहे. ओके, तो ये आप बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट जो आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. तो जो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है उसका जो हेड होता है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मंत्री परिषद. जो सारे मंत्रियों को, जितने भी मंत्री होते हैं उनकी एक परिषद होती है और उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. एंड जो भी ही और शी जो भी हो, ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वही उनको अपॉइंट करते हैं. एंड असिस्टेड बाय सेवरल मिनिस्टर्स. और बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे मिल कर के क्या करते हैं? उनको असिस्ट करते हैं. यानी कि बहुत सारे जो उनके विभाग होते हैं उनको दिए जाते हैं और सारे अलग अलग पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है और उन सब के लिए एक एक अलग उनका हेड होता है. और सारे मिल कर के फिर क्या करते हैं? वो आपके जो हेड होते हैं यानी कि मंत्री परिषद का जो हेड होता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनको क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं पूरे देश को चलाने में. नेक्स्ट आते हैं स्टेट गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट. हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा
हमारे जो स्टेट्स हैं, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट भी होती हैं. द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट्स एंड प्रोवाइड दैम विद फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका क्या काम होता है, वो पूरे उस स्टेट की, जिसके वो चीफ मिनिस्टर और जो उनकी काउंसिल होती है, वो सारे मिलकर के क्या करते हैं, उस स्टेट का वेलफेयर देखते हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, वहाँ की बाकी सारी फैसिलिटीज़ को देखते हैं, वहाँ के हेल्थ केयर को देखते हैं. तो ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि वो पूरे स्टेट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखे, उनके लिए रूल्स बनाए, उनके लिए लॉज बनाए. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश को चलाती है. एंड द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट लेवल इज़ कॉल्ड द स्टेट लेजिस्लेचर. तो जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है स्टेट की, स्टेट लेवल पर, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर. एंड इट मेक्स लॉज फॉर इट्स रेस्पेक्टिव स्टेट. वो अपने ही स्टेट के लिए जो है वो लॉज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. एंड दीज लॉज आर देन कैरिड आउट बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और वो जो लॉज बनाए जाते हैं उसको आगे निष्पादित करने के लिए, उसको चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ के गवर्नर. जैसे कि हमारे इंडिया का जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, मतलब पूरे अगर कंट्री की बात करते हैं तो उसका हेड होते हैं प्रेसिडेंट. ऐसे ही स्टेट के जो हेड होते हैं वो होते हैं वहाँ के गवर्नर. और जैसे सेंट्रल में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसी तरीके से स्टेट में होते हैं चीफ मिनिस्टर. और जिस तरीके से सारे जो उनकी परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है, और उसके हेड होते हैं यहाँ पर सेंट्रल में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसी तरीके से स्टेट में जो है काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, और उसके हेड जो हैं वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, जो पूरे स्टेट का लॉज को देखते हैं. उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं स्टेट में गवर्नर. जैसे कि सेंट्रल में आते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट में होते हैं गवर्नर. द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नर जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, और उसको जो प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं, वही उनको अपॉइंटेड करते हैं. चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ में भी पूरी काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, जो चीफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं. द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसको असिस्ट करने के लिए भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है. एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. और जो काउंसिल जो होती है मिनिस्टर्स की, उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है. एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स. तो जो स्टेट होता है उसके जो हेड होता है, यानी कि कौन, गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को, और बाकी जो काउंसिल के मेंबर होते हैं, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनको अपॉइंट करता है. नेक्स्ट हमारी आ जाती हैं लोकल गवर्नमेंट. द लोकल गवर्नमेंट दैट वर्क्स एट द लोकल लेवल इन सिटीज़ एंड विलेज इज़ नोन एज द लोकल गवर्नमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, वो लोकल लेवल पर जो है पूरे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है. जैसे सिटीज़ के लिए, विलेजेस के लिए जो रूल्स बनाने का काम होता है वो कौन करता है, लोकल गवर्नमेंट. जिसमें आपके कौन कौन आ जाते हैं, इज़ नोन एज लोकल गवर्नमेंट. एंड इन द सिटीज़ में अगर देखते हैं, अब म्यूनसिपल काउंसिल और अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, या तो म्यूनसिपल काउंसिल बोल सकते हैं उसको, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है. वर्क टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. लोगों की वेलफेयर का, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी सारे काम होते हैं, वो कौन करती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. और अगर गांव की बात करते हैं, विलेजेस की बात करते हैं, तो इन विलेजेस अ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो गांव में जो है उसको लोगों की प्रॉब्लम्स को, जो भी उनकी परेशानियां होती हैं, जो भी वहाँ की सारी चीज़ें होती हैं, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो कौन देखती है, ग्राम सभा. और
ग्राम पंचायत। नेक्स्ट आ जाते हैं कोर्ट्स। बिसाइड मेकिंग लॉज एंड कैरिंग दैम आउट, द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट लॉज फ्रॉम बीइंग ब्रोकन। तो लॉज बनाने के अलावा, मेकिंग लॉज और उनको कैरिंग आउट करने के अलावा, उनको निष्पादित करने के अलावा गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, ऑल्सो प्रोटेक्ट लॉज फ्रॉम बीइंग ब्रोकन। लॉज को ना तोड़ा जाए, उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए, उसका भी वो ध्यान रखती है। एंड पनिशेस दोज हु ब्रेक द लॉज। और जो लोग इन रूल्स को, इन लॉज को नहीं मानते हैं, उनको लॉज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पनिश भी करती है। तो उनको पनिश करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कोर्ट्स की। So the Supreme Court of India is the highest protector of laws in the country, followed by the high courts at the state level and lower courts at the local level. तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्टर होती है लॉज को फॉलो करवाने के लिए। अगर कोई भी किसी भी रूल को नहीं मानता है, फॉलो नहीं करता है, तो पूरे इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट लॉ जो है वो कोर्ट जो है वो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। एंड फॉलोड बाय द हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल्स पर जो हैं वो होते हैं हाई कोर्ट्स, जो वहाँ स्टेट्स की जो भी रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनको फॉलो करवाने के लिए। और लोअर लेवल पर यानी कि लोकल लेवल पर लोअर कोर्ट्स होते हैं, लोकल लेवल पर उनको बोलते हैं लोअर कोर्ट्स, जो कि वहाँ विलेजेस में और सिटीज़ में जो भी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करवाने का काम करती है ना। तो दिस वाज योर चैप्टर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको राउंड अप एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है, और ये मैप आपको क्या करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक के लेफ़्ट साइड वाले पेज में। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का यहाँ पर आपको दिए हुए हैं 3 लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं, मेकिंग लॉज, कैरिंग आउट लॉज एंड प्रोटेक्ट्स लॉज फ्रॉम बीइंग ब्रोकन। तो लॉज बनाने के लिए देखिए, लॉज, मेकिंग लॉज कौन काम करता है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। तो लोकल लेवल पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत काम करती है, स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर काम करते हैं, एंड यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर कौन करती है, पार्लियामेंट, जिसके दोनों हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद कैरीज आउट लॉज, कौन उन लॉज को कैरिंग आउट करवा पाता है, सेंट्रल लेवल पर यहाँ पर होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट लेवल पर आ जाते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। और यहाँ पर ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। अब प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज को, ताकि वो ना टूटें, लोग जो हैं, जो लॉज बनाए गए हैं कंट्री में, उनको फॉलो करें, उसके लिए क्या होता है, कोर्ट्स होते हैं। सेंट्रल लेवल पर होता है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पर होते हैं हाई कोर्ट, और लोकल लेवल पर होते हैं अदर लोअर कोर्ट्स। तो ये मैप आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू exercises of this chapter. Till then, bye bye.